शिरा विकार में नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेमेंगियोमा। हेमेंगियोमा क्या है? बहुत इजी टॉपिक है और जनरली ये एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो या तो वेरिकोज वेन का आएगा या फिर डीवीटी का आएगा। ठीक है, लेकिन सिलेबस में है तो एक बार रीड इसको जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं हेमेंगियोमा क्या है। हेमेंगियोमा इट इज डिफाइंड एज ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल। अगर वेन के अंदर आपको कार्सिनोजेनिक कुछ सब्सटेंस मिलते हैं या वेन का अगर ट्यूमर मिलता है आपको ब्लड वेसल का, तो उसको हेमेंगियोमा नाम दिया जाएगा। डेवलपमेंट मालफॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल किस वजह से हो सकता है कि जिस समय अगर ब्लड वेसल का डेवलपमेंट चल रहा है तो उस समय अगर उसमें कोई भी डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाए या मालफॉर्मेशन हो जाए तो वहाँ पर ट्यूमर डेवलप हो सकता है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ हेमेटोमा। ठीक है, यानी कि जो वेन के अंदर हेमेटोमा डेवलप होता है उसी को हम हेमेंगियोमा नाम दे सकते हैं। दे आर ऑलवेज बिगिन कॉमन फीचर ऑफ हेमेंगियोमा। ठीक है, ये हमेशा बिनाइन होते हैं, मैलिग्नेंट ये नहीं होंगे। हमेशा किस कंडीशन में रहेंगे, ये जो वेन का जो ट्यूमर है वो बिनाइन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट नहीं होता है। और ये किस दो तरीके के होते हैं, देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो फीचर हैं इसके। हेमेंगियोमा इज आफ्टर प्रेजेंट सिंस बर्थ और इट इज नेवर टर्न मैलिग्नेंट। ठीक है, तो बिनाइन ही रहता है ये, हमेशा मैलिग्नेंसी में ये कन्वर्ट नहीं होता है और आफ्टर बर्थ ये प्रेजेंट बच्चों के अंदर। ये बहुत आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस कंडीशन को हम हेमेंगियोमा कहते हैं। तो हेमेंगियोमा जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है कैपिलरी। एक सेकेंड, देखिए पहला कैपिलरी है, दूसरा वीनस है और आर्टेरियल है। यानी कि आपको कैपिलरीज के अंदर भी ट्यूमर देखने को मिल सकता है, वेन के अंदर और आर्टरी के अंदर भी। तो जो कैपिलरी के अंदर जो ट्यूमर डेवलप होगा जो कि बिनाइन रहेगा वो 3 टाइप का होता है। स्ट्रॉबेरी एंजियोमा, पोर्ट वाइन स्टेन और साल्वोन पैचेस। ये 3 तरीके से हमें देखने को मिलेगा। इनका जो पैटर्न है प्रेजेंटेशन का उस बेस पे इनका नाम दिया गया है। ठीक है, और मेनली इसका जो कलर होता है, जो कैपिलरी का जो हेमेंगियोमा होगा वो किस कलर का प्रेजेंट होता है बॉडी पर, पर्पल कलर का। तो पहले बात करते हैं स्ट्रॉबेरी एंजियोमा की। ठीक है, स्ट्रॉबेरी एंजियोमा में क्या होता है, ये ब्राइट और डार्क रेड कलर का होगा। स्किन सरफेस से देखो, आपने देखा होगा कई छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर एक कलरफुल बर्थ मार्क प्रेजेंट होता है, आपने देखे होंगे, आई थिंक बहुत देखे होंगे। कलरफुल बर्थ मार्क अगर उनके प्रेजेंट होता है, किसी का फोरहेड पे होता है, किसी का बट रीजन पर होता है, किसी का लेग पर होता है, किसी का थाई पर, अलग अलग जगह प्रेजेंट मिलता है। तो उस रीजन पर अगर आपको वो पैचेस मिल रहे हैं तो वो ही क्या कंडीशन होती है, हेमेंगियोमा की कंडीशन होती है। सबसे पहले उसमें स्ट्रॉबेरी आता है। तो ये जो हेमेंगियोमा होता है ये ब्राइट और डार्क रेड कलर का हो सकता है। स्किन सरफेस से ये थोड़ा प्रोट्रूड रहता है, एलिवेटेड रहता है, उठा हुआ रहता है। बर्थ के 1 से 3 वीक बाद रेड मार्क जो कि साइज में बढ़कर के स्ट्रॉबेरी जैसा हो जाता है। स्ट्रॉबेरी क्यों बोला गया है? स्ट्रॉबेरी कैसी होती है, स्वेल होती है, रेड कलर की होती है, स्वेलिंग जैसा उसी जैसा उस एरिया का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो उस को क्या कहते हैं हम, स्ट्रॉबेरी एंजियोमा हेमेंगियोमा कह सकते हो आप। ठीक है, ये पल्सेटाइल नहीं होता है। जब इसको पाल्पिटेट करके देखोगे तो इसमें पल्सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कलर आपने देख लिया कैसा होगा, एलिवेटेड रहेगा और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता रहता है। 1 से 3 वीक बाद ये बढ़ करके स्ट्रॉबेरी जैसा दिखने लग जाएगा आफ्टर बर्थ। फिर सेकंड आता है पोर्ट वाइन। पोर्ट वाइन को हम जो है इसे नेवियस फ्लेमस नाम भी दिया गया है इसको, पोर्ट वाइन को। लेकिन हो सकता है आपसे 2 मार्क्स में पोर्ट वाइन स्टेन ही पूछ लिया जाए या नेवियस फ्लेमस करके भी पूछ सकते हैं। यह बर्थ पर भी प्रेजेंट मिलेगा तथा लाइफ टाइम नो चेंज। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एक बार जैसा बर्थ पे रहा वैसा ही जिंदगी भर रहेगा। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बाद में ग्रोथ हो, प्रोट्रूड हो, स्वेलिंग हो, रेड डार्क हो जाए या लाइट कलर का हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा रहेगा, जैसा बर्थ के टाइम पर हो गया वैसा ही रहेगा। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये फेस पर, शोल्डर पर और बटक रीजन पर हमें देखने को मिलेगा। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो हेमेंगियोमा होता है वो पोर्ट वाइन स्टेन ही होता है और ये डीप पर्पल रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ये तो ब्राइट और डार्क रेड था, इसमें रेड के साथ पर्पल भी मिक्स रहेगा। तो डीप पर्पल रेड कलर का जो होगा उसको पोर्ट वाइन स्टेन हम
कहते हैं। फिर थर्ड आता है साल्मोन पैच। इसमें क्या होता है, इसे स्ट्रोक बाइट या जो है एंजल किसिस भी कहते हैं। जैसे इसमें जो बाइट मार्क होता है उस तरीके का यहाँ पे बाइट मार्क बनेगा। यह फर्स्ट बर्थडे के बाद डिसअपियर हो जाता है, यानी कि जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाएगा ये डिसअपियर हो जाएगा और ये फोरहेड और ऑसिपिट रीजन पर मिलेगा और इसी को हम स्ट्रोक बाइट या एंजल किसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था कैपिलरी हेमेंगियोमा। इसका ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे? सबसे पहले तो हमें वेटफुल वॉच करना है, जैसे देखना है कि कोई, क्योंकि ये बिनाइन है, मैलिग्नेंट तो होता नहीं है तो हार्मफुल नहीं है, इसीलिए हम वेट एंड वॉच पॉलिसी करेंगे। क्योंकि कैपिलरी जो हेमेंगियोमा होते हैं वो कुछ टाइम बाद खुद ही डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे इसमें भी हमने देखा 1 साल बाद ही अपने आप ही डिसअपियर हो रहा है, तो ज़्यादा उसको ट्रीटमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 8 साल तक ये प्रेजेंट है, 8 साल बाद भी लीजन प्रेजेंट है, तो फिर जिस कैपिलरी में हेमेंगियोमा होगा उसको आप एक्सरसाइज कर दीजिए, एक्सीजन विद स्किन ग्राफ्टिंग। ठीक है, स्किन ग्राफ्टिंग के साथ उस वेन को, कैपिलरी को आप एक्सरसाइज कर सकते हो। CO2 स्नो एप्लीकेशन, CO2 अप्लाई करके भी आप उसको जो है वहाँ पे हेमेंगियोमा हुआ है, जो ट्यूमर हुआ है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन ऑफ हॉट वाटर एंड हाइपरटोनिक सलाइन और स्टेरॉइड में भी ट्राइड, इनका भी यूज़ करके उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये था कैपिलरी हेमेंगियोमा। फिर उसके बाद आता है वीनस हेमेंगियोमा, जिसको हम कैवर्नस हेमेंगियोमा भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, दिस कंसिस्ट ऑफ डायलेटेड वीनस स्पेस कंटेनिंग ब्लड इन स्पॉन्जी मास, यानी कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर फैटी टिश्यूज हैं, स्पॉन्जी एरिया है, वहाँ पर अगर ब्लड का कलेक्शन हो जाता है डायलेटेड वेन से, तो उस डायलेटेड वेन में जहाँ पर स्पॉन्जी एरिया होगा, जहाँ की वेन फ्लेक्सिबल होंगी, इजीली डायलेटेड हो सकती हैं, वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। यह हमेशा सरफेस से अराइज होगा और कलर में कैसा होता है, ब्लूइश, क्योंकि वेन तो हमेशा ब्लूइश होती हैं, तो कलर में ब्लूइश होगा। ये भी पल्सेटाइल नहीं होगा। प्रेशर अगर आप अप्लाई करते हो तो पार्शियली कंप्रेस होगा, क्योंकि डायलेटेड है वेन इसीलिए, तो पार्शियली कंप्रेसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और वापस से वहाँ पर ब्लड रीफिल इजीली हो जाएगा। जैसे ही आप प्रेशर रिलीज कर दोगे वहाँ से, तो वापस से वो ब्लड वहाँ पर रिफिल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया आपने, सारा ब्लड इधर उधर स्क्वीज हो जाएगा। जैसे ही आप प्रेशर हटाओगे वहाँ से, वापस से उस एरिया में ब्लड फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। ट्रीटमेंट के लिए क्या है, इंजेक्शन ऑफ स्क्लेरोजिंग एजेंट और हॉट वाटर का उस वेन के अंदर आप इंजेक्ट कर सकते हो, हॉट वाटर या फिर स्क्लेरोजिंग एजेंट। ये बहुत मैं डिटेल में आपको स्क्लेरोजिंग पढ़ाऊंगी आगे जाके के, वेरिकोज वेन में भी मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे। अभी केवल आप इतना ही याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, लीजन जो भी बना है वेन का उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको काट करके अलग कर सकते हैं। फिर आता है आर्टीरियल या फिर प्लेक्सीफॉर्म हेमेंगियोमा। ये क्या होता है, कॉन्जेनाइटली प्रेजेंट होगा आर्टीरियो वीनस फिस्टुला, यानी कि अगर आर्टरी और वेन के अंदर एक कम्युनिकेशन, अगर फिस्टुला प्रेजेंट है तो उन आर्टरीज के अंदर हेमेंगियोमा आपको देखने को मिलेगा। ये पल्सेटाइल होता है, क्योंकि आर्टरी में हार्ट से डायरेक्ट ब्लड पंप हो रहा है, इसीलिए आर्टरी के अंदर पाल्पिटेशन प्रेजेंट होगा। तो ये पल्सेटाइल नेचर के होते हैं। बाकी कैपिलरी और वेन में पल्सेशन प्रेजेंट नहीं होगा। इसको क्रिसोइड एन्यूरिज्म भी हम कहते हैं। यहाँ पे बल्जिंग आपको देखने को मिल सकती है, इसीलिए इसको क्रिसोइड एन्यूरिज्म भी हम कहते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, जो फोरहेड की आर्टरीज हैं, स्कैल्प की जो आर्टरीज हैं, यानी कि पूरा जो अपर पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर जो फोरहेड रीजन है वहाँ पर आपको कहीं भी ये मिल सकता है, टेम्पोरल रीजन पर ये प्रेजेंट हो सकता है। इट इज अ फीलिंग लाइक अ बैग ऑफ पल्सेटिंग अर्थवॉर्म, यानी कि अर्थवॉर्म का जो बैग है, अर्थवॉर्म से भरा हुआ एक बैग, उस तरीके का ये फील देता है पल्सेशन पर। उसको हम आर्टीरियल या प्लेक्सीफॉर्म हेमेंगियोमा कहते हैं। ट्रीटमेंट कैसे कराओगे, आप जो आर्टरी है उसको लाइगेट कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो लीजन को, ठीक है, थेरेपेटिक एम्बोलाइजेशन करा सकते हो, जो फीडिंग आर्टरी है जिस आर्टरी के अंदर हुआ है वहाँ का एम्बोलाइजेशन, थेरेपेटिक एम्बोलाइजेशन करवा सकते हो। तो इस तरीके से आप हेमेंगियोमा को ट्रीट कर सकते हो। लेकिन ये हार्मफुल कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये मैलिग्नेंट नहीं होता है, ये बिनाइन ही रहता है, अलग अलग टाइप का रहता है।
कैपिलरीज़ का हो सकता है तो किस कलर का होगा, वीनस का होगा तो कैसा होगा, आर्टरी का कैसा होगा, ये हमने सारी बात कर ली है। लेकिन एग्ज़ाम में ये अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो पढ़िएगा ज़रूर, टॉपिक को छोड़िएगा मत।